नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं सर्वोदय महिला पीजी कॉलेज हरबंसपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन। स्नातक कला संकाय, स्नातक विज्ञान संकाय, स्नातकोत्तर कला संकाय, स्नातकोत्तर विज्ञान संकाय और बीटीसी डीएलएड। लाइफ स्टाइल फर्नीचर बिरलाडी आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की संपूर्ण रेंज और पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़। एडमिशन ओपन। प्ले ग्रुप क्लास 10th। धरती पुत्र स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश की प्रथम पुण्यतिथि नेहरू हाल कलेक्ट्रेट आजमगढ़ में उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर पार्टी के नेताओं व कार्यकर्ताओं व इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ नेतागण ने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित किया। कार्यक्रम में आए लोग नेताजी अमर रहे का नारा लगाते हुए भावुक हो गए। पुष्पांजलि देने के बाद नेताजी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा करते हुए पूर्व मंत्री बलराम यादव ने कहा, नेताजी के साथ रहने का अवसर प्राप्त हुआ था। उन्होंने कहा कि नेताजी हमेशा गांव, किसान, मजदूर, गरीब की चिंता करते थे। उनको जब प्रदेश व देश में सत्ता मिली उसको उन्होंने किसानों, गरीबों की बेहतरी के लिए तमाम योजनाएं चलाकर उनकी माली हालत को सुधारने का कार्य किया। सीपीआई माले राष्ट्रीय कमेटी के सदस्य जयप्रकाश नारायण ने कहा कि जब देश में सन 1990 में सांप्रदायिकता का जहर उगलने वाली भाजपा ने विस्तार करना चाहा, उस वक्त मुलायम सिंह यादव ने चट्टान बनाकर डटकर उनकी साजिश को नाकाम किया। अपने निर्णय लेने के महान क्षमता के कारण देश के धर्मनिरपेक्षता के बड़े नेता के रूप में जाने लगे। आज देश में सांप्रदायिक व पूंजीवादी ताकतें देश को तोड़ना चाहती हैं। ऐसे अवसर पर उनकी पुण्यतिथि पर संकल्प लेकर देश की अस्मिता की रक्षा करना ही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। लोक दल नेता पतिराम यादव, जनता दल यू जुल्फिकार अहमद, कांग्रेस नेता अब्दुल रहमान रामकेश यादव ने कहा कि देश की वर्तमान मोदी सरकार को एकजुट होकर 2024 में उखाड़ फेंका जाएगा। पूर्व मंत्री दुर्गा प्रसाद यादव ने कहा, आजमगढ़ से नेताजी का आत्मीय लगाव था। जनपद के विकास की एक एक ईंट पर नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव का नाम लिखा है। भाजपा के कार्यकाल में कोई भी विकास कार्य नहीं हो रहा है। वरिष्ठ विधायक आलम बदी ने कहा कि इंडिया मोर्चे के सभी दल एकजुट होकर गांव-गांव, घर-घर जाकर नेताजी की नीतियों को बताकर उनके सपनों को पूरा किया जाएगा। विधायक गण डॉक्टर संग्राम यादव, नफीस अहमद, अखिलेश यादव, पूजा सरोज, HN पटेल, कमलाकांत राजभर, बचई सरोज, जिला पंचायत अध्यक्ष विजय यादव, पूर्व सांसद नंदकिशोर यादव, दरोगा प्रसाद सरोज, पूर्व विधायक श्याम बहादुर, कमला प्रसाद यादव, पार्टी प्रवक्ता अशोक यादव, रामदुलार राजभर, ओम प्रकाश राय, दीपचंद विशारद आदि नेताओं ने विचार व्यक्त किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता निवर्तमान जिला अध्यक्ष हवलदार यादव और संचालन हरि प्रसाद दुबे ने किया। आज नेहरू हाल आजमगढ़ में देश के पूर्व रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री श्रद्धेय नेताजी की प्रथम पुण्यतिथि मनाई गई, जिसमें समाजवादी पार्टी के समस्त विधायकगण, निवर्तमान जिलाध्यक्ष, इंडिया गठबंधन के वरिष्ठ नेतागण तथा हजारों की संख्या में आम जनमानस और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता साथी उपस्थित रहे। सभी वरिष्ठ नेताओं ने अपने अपने विचार व्यक्त किए, जिसमें श्रद्धेय नेताजी ने जिस तरह से आजीवन पिछड़ों, दलितों, वंचितों, शोषितों के लिए उन्होंने उनको विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए जो संघर्ष किया और अपनी सरकार द्वारा उनको जो बल प्रदान किया, उनको नौकरियां दी, उससे पिछड़ा और दलित समाज और वंचित और शोषित समाज, अल्पसंख्यक समाज सदा उनका गुणगान करता रहेगा। और श्रद्धेय नेताजी एक व्यक्ति नहीं बल्कि एक पूरी विचारधारा थे और ये विचारधारा सदियों सदियों तक इस उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूरे देश की धरती पे जीवित रहेगी, क्योंकि नेताजी ने हमेशा से यही कहा है कि जो भी वंचित हैं, गरीब हैं, शोषित हैं, पिछड़े हैं, दलित हैं, उनको वो उस हालात में लाएंगे जहाँ पे वो किसी के सामने हाथ न फैला सकें। उनको उन्होंने करके भी दिखाया। उन्होंने लोगों को नौकरियां दी, उनके लिए रोजगार का सृजन किया और इस तरह से उन्होंने उस समाज के लोगों के लिए बहुत बड़ा एक अपलिफ्टमेंट या कह सकते हैं कि एक उनका विकास का काम किया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अभद्र टिप्पणी करने और तमंचा निकालकर जान से मारने की धमकी देने वाला मनबड़ मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके पास से तमंचा और कारतूस बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी को जेल भेजवा दिया। शहर कोतवाल शशिमौली पांडे के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी मोहम्मद आरिफ उर्फ छोटू पुत्र 1 लाख अहमद है। वह शहर के आसिफगंज डॉक्टर बनर्जी वाली गली का रहने वाला है। कोतवाल ने बताया कि वादी मुकदमा राकेश कुमार पुत्र स्वर्गीय लक्ष्मण प्रसाद निवासी पुरानी कोतवाली आसिफगंज ने कोतवाली में तहरीर दिया था, जिसमें आरोप है कि 2 दिन पूर्व रात्रि करीब 10 बजे वह घर के बाहर एक दुकान पर पान खा रहा था। उस वक्त बिजली कटी हुई थी। वहां पर मौजूद आरिफ उर्फ छोटू पुत्र 1 लाख खड़ा था और प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री पर टिप्पणी किया। मना करने पर वह वादी मुकदमा को भी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए अपने तमंचा से कनपट्टी पर मारा और जमीन पर गिरा दिया गया तथा जान से मारने की धमकी देने लगा। हालांकि वहां पर मौजूद लोगों ने किसी तरह से बीच बचाव किए। कोतवाल ने बताया कि पुलिस केस दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी थी। मंगलवार को उप निरीक्षक रत्नेश दुबे मय हमरा द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित अभियुक्त मोहम्मद आरिफ उर्फ छोटू पुत्र 1 लाख अहमद को उसके घर के पास से गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान उसके पास से तमंचा और कारतूस बरामद हुआ। पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य ने हत्या, गोवध, चोरी, मारपीट व अपमिश्रित शराब में संलिप्त रहे 10 अपराधियों के विरुद्ध हिस्ट्री शीट खोली है। पुलिस अधीक्षक द्वारा थाना सरायमीर व फूलपुर से 2 तथा थाना तरवा, जहानागंज, कोतवाली, महाराजगंज, अहरौला व रौनापार से 1 अपराधियों की हिस्ट्री शीट खोली गई, जिनकी निगरानी की जा रही है। हिस्ट्री शीट खोले गए 10 अपराधियों में मिंटू उर्फ फहीम पुत्र मोबिन निवासी पठान टोला कस्बा सरायमीर, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ उम्र 38 वर्ष सुनील यादव पुत्र पारस यादव निवासी ओहदपुर, थाना सरायमीर, जनपद आजमगढ़ उम्र 32 वर्ष साबिर पुत्र अबुल हसन निवासी नेवादा, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़ उम्र 28 वर्ष जियाउल पुत्र मुख्तार निवासी मिश्रपुर चांदपुर, थाना महाराजगंज, जनपद आजमगढ़ उम्र 33 वर्ष नजरे आलम उर्फ शेरू पुत्र जौवाद निवासी राजापुर, माफी, थाना अहरौला, जनपद आजमगढ़ उम्र 26 वर्ष प्रदीप चौहान पुत्र रामफे चौहान निवासी हाफिजपुर, थाना कोतवाली, जनपद आजमगढ़ उम्र 45 वर्ष बैदुल्लाह उर्फ बरतुल्लाह उर्फ राजू उर्फ लंगड़ा पुत्र मुस्ताक अहमद निवासी कस्बा फूलपुर, थाना फूलपुर, जनपद आजमगढ़ उम्र 25 वर्ष कृष्णानंद विश्वकर्मा उर्फ मिटू उर्फ मंटू पुत्र हंसराज विश्वकर्मा निवासी खरिहानी, थाना तरवान, जनपद आजमगढ़ उम्र 40 वर्ष राजदेव उर्फ देवानंद उर्फ देवा पुत्र मुनीब निवासी सेवटा, थाना जहानागंज, जनपद आजमगढ़ उम्र 40 वर्ष पप्पू उर्फ बाबूलाल केवट पुत्र गुंगा केवट निवासी सरदौला दरखौली बुढ़ानपुर केवटहिया, थाना रौनापार, जनपद आजमगढ़ उम्र 47 वर्ष शामिल है। आजमगढ़ के फूलपुर पवई विधानसभा क्षेत्र से सपा विधायक और वर्तमान में फतेहगढ़ जेल में बंद रमाकांत यादव को जहरीली शराब कांड मामले में जबरन पुलिस द्वारा फंसाए जाने का आरोप लगा। उनके अधिवक्ता स्वामीनाथ यादव ने कहा कि पिछले वर्ष अहरौला थाना के माहौल में जहरीली शराब कांड मामले में 3 मुकदमे दर्ज किए गए थे। इसमें अन्य सभी आरोपियों की जमानत हो चुकी है, लेकिन रमाकांत यादव को जमानत नहीं मिली। अधिवक्ता स्वामीनाथ यादव ने कहा कि मामले में 3 एफआईआर फूलपुर और अहरौला थाने में दर्ज हुए थे। मामले में एक दिन पहले एडीजे 3rd MP MLA कोर्ट में तीनों मुकदमों में रमाकांत यादव की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से पेशी हुई थी, जिसमें सविता पत्नी रामकरण, अजय कुमार पुत्र रामकरण पेश हुए थे। जहरीली शराब से रामकरण की मौत बताई गई थी। इसके अलावा सुनील कुमार भी बतौर साक्षी प्रस्तुत हुए थे। तीनों गवाह पुलिस को दिए गए बयान से मुकर गए। अधिवक्ता ने कहा कि इन तीनों मुकदमों में जिसके यहाँ से जहरीली शराब बरामद हुई थी, जिसकी शराब की दुकान थी, सबकी जमानत हो गई, लेकिन मामले में रमाकांत यादव की अभी तक जमानत नहीं हो सकी है। जबकि रमाकांत यादव का नाम मुकदमे में चार्जशीट दाखिल होने के बाद घटना के करीब 7 महीने बाद दर्ज किया गया था। रमाकांत यादव पर कुल 9 मुकदमे चल रहे हैं, जिसमें अन्य 6 मुकदमों में जमानत हो चुकी है। जहरीली शराब के मुकदमों में
हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट से 6 माह के भीतर सुनवाई पूरी करने का डायरेक्शन भी है। जहरीली शराब पीने से कुल 9 लोगों की मृत्यु होना बताते हैं। वो मुकदमा ADJ 3rd के यहाँ चल रहा है MP MLA कोर्ट आजमगढ़ में, जिसमें 3 मुकदमे हैं जहरीली शराब को लेकर, और 3 मुकदमों में एक क्राइम नंबर 39 है 22 और एक क्राइम नंबर 40 है सन 22 और एक क्राइम नंबर 60 सन 22 है। ये मुकदमे फूलपुर और अहिरौला थानों में दर्ज हुए हैं। कल तीनों में तारीख थी ADJ 3rd के न्यायालय में। कुल 3 गवाह आए थे। सविता पत्नी रामकरण और अजय पुत्र रामकरण की मौत हुई है इसमें शराब पीने से, इन दोनों क्राइम नंबरों में। और सुनील कुमार एग्जामिन हुए। तीनों साक्षी जो कल एग्जामिन हुए, पुलिस द्वारा लगाए गए आरोपों का समर्थन नहीं किए, और वास्तविकता भी यही है, क्योंकि जितने मुलजिम इन तीनों मुकदमों में बनाए गए हैं, जिनके पास से रिकवरी बताई गई, जिनकी दुकान बताई गई, सभी लोग जमानत पर हैं। केवल रमाकांत जी को जेल में रखा गया है, जबकि इनका नाम इन तीनों मामलों में चार्जशीट आने के बाद 7 महीने बाद केवल यह कहकर बढ़ाया गया कि रंगेश उनके रिश्तेदार हैं रमाकांत जी के, और रमाकांत के संरक्षण में ये दुकान चलती है। केवल यही कह करके इन विधायक जी को इस मामले में रख लिया गया, और जमानत आज तक नहीं हुई है, बल्कि माननीय उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट दोनों जगहों से एक डायरेक्शन इशू किया गया है कि 6 महीने के अंदर तीनों मुकदमों का निस्तारण किया जाए शीघ्र से शीघ्र। यही कुल स्थिति इस मुकदमों में है। कुल कितने मुकदमे हैं रमाकांत जी पर? कुल 9 मुकदमे होंगे, छोटे छोटे। अब इन 3 को लेके कुल 6 और हैं जो छोटी छोटी धाराओं के हैं, जैसे वो रोड जाम करना और यही सब है, और कुछ नहीं है। और सभी चल रहे हैं इस समय, सब पर जमानत में हैं। केवल इन 3 ये जो 3 शराब कांड है 3 केस, इसी में जेल में है, जिसमें कोई साक्ष्य नहीं है। सारे गवाह अब तक जितने आए, पुलिस द्वारा लगाए गए आरोप को किसी ने पुष्ट नहीं किया। एक निर्दोष को वैसे ही रखे हुए हैं जेल में। प्रत्येक वर्ष की तरह इस वर्ष भी 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम NCD कार्यक्रम के अंतर्गत संचालित किया जाता है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक वर्ष 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है, जिसके क्रम में डॉक्टर IN तिवारी मुख्य चिकित्साधिकारी के मार्गदर्शन में मंगलवार को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस कार्यक्रम इस वर्ष की थीम मेंटल हेल्थ इज अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट पर जिला ANM प्रशिक्षण केंद्र आजमगढ़ में आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ करते हुए नोडल अधिकारी डॉक्टर अजीज द्वारा इस दिवस के उद्देश्य एवं मानसिक बीमारियों के कारण, लक्षण एवं बचाव के बारे में बताया गया। इस कार्यक्रम में हाफ वे लाख स्टे होम फखरुद्दीनपुर सठियौव आजमगढ़ की 23 निराश्रित संवासिनी द्वारा प्रतिभाग किया गया। मंडलीय जिला चिकित्सालय के मानसिक रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुमित कुमार सिंह द्वारा उपस्थित लोगों को बताया गया कि यहां प्रत्येक दिन अस्पताल में स्थित मन कक्ष में मानसिक रोगियों का काउंसलिंग एवं इलाज किया जाता है। इस अवसर पर आमंत्रित विशिष्ट अतिथि डॉक्टर महाप्रकाश शर्मा, मानसिक रोग विभागाध्यक्ष राजकीय मेडिकल कॉलेज चक्रपानपुर आजमगढ़ द्वारा मानसिक रोग के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की गई। इस जन जागरूकता कार्यक्रम में डॉक्टर उमाशरण पांडे अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, नेहा यादव क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, सौरभ कुमार साइकेट्रिक सोशल वर्कर, मनोज कुमार बघेल साइकेट्रिक नर्स, दिलीप कुमार मौर्य FLC, चंद्र प्रकाश सिंह एवं ANM प्रशिक्षण केंद्र के प्रशिक्षक, छात्राएं आदि अन्य लोग उपस्थित रहे।
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएमओ डॉक्टर IN तिवारी ने कहा कि हर साल 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के तौर पर मनाया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों को मानसिक स्वास्थ्य के महत्व पर जागरूक करना और मानसिक बीमारियों के बारे में जानकारी प्रदान करना है। मानसिक स्वास्थ्य की सही देखभाल व्यक्ति को खुश और समृद्ध जीवन जीने में मदद करती है। स्ट्रेस या तनाव एक प्रकार का मानसिक स्वास्थ्य विकार है जिसका जोखिम तेजी से बढ़ता हुआ देखा जा रहा है। युवा हो या बुजुर्ग, सभी उम्र के लोगों में इस विकार के मामले रिपोर्ट किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य विशेषज्ञ कहते हैं, सभी लोगों के लिए अपने शारीरिक स्वास्थ्य की ही तरह से मानसिक सेहत का ख्याल रखना भी जरूरी है। दोनों स्वास्थ्य एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। यानी अगर आप स्ट्रेस, एंजाइटी जैसी मानसिक समस्याओं के शिकार हैं, तो इसका असर शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करने वाले हो सकते हैं। ऐसे में मेंटल हेल्थ यानी मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बेहद जरूरी है। विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस 2023 की थीम है, मानसिक स्वास्थ्य एक सार्वभौमिक मानव अधिकार है। इस थीम के साथ जागरूकता बढ़ाने पर जोर दिया जाएगा। साथ ही सार्वभौमिक मानवाधिकार के रूप में सभी के मानसिक स्वास्थ्य को बढ़ावा देने और उसकी रक्षा करने वाले अभियान चलाया जाएगा। आज विश्व मानसिक दिवस मनाया गया है, जिसमें हमने एएनएम टेंसी सेंटर पर अपनी एएनएम की छात्राएं और हाफे होम की जो महिलाएं वहाँ पर हैं उनके साथ ये प्रोग्राम किया है। ये जन जागरूकता का समय है कि हम उस पर मानसिक स्वास्थ्य के विषय में चर्चा करें और लोगों को आगाह करें कि मानसिक स्वास्थ्य भी हमारी आवश्यकता है। इसको व्यक्तिगत रूप से या पारिवारिक रूप से या सामाजिक रूप से इसे अपनाएं, मानें कि हाँ, अगर कोई इस तरह के किसी के मन में कोई ऐसी दिक्कतें हो रही हैं तो इस पर वो खुलकर चर्चा करें और ऐसे लोगों का मानसिक स्वास्थ्य के लिए परामर्श लें और साथ में आवश्यकता पड़े तो उसका इलाज भी कराएं, जिससे हम जो अवधारणा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की मानसिक शारीरिक स्वास्थ्य के साथ मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य भी हमारा बेहतर रहे, जिससे हम एक राष्ट्र को अच्छी दिशा दे सकें और राष्ट्र को ऊर्जावान बना सकें। सकारात्मकता के साथ हम लोग आगे कदम। जिलाधिकारी के निर्देशन में मुख्य विकास अधिकारी श्री प्रकाश गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जिला गजेटियर को नए सिरे से तैयार किए जाने के संबंध में जिला गजेटियर समिति की बैठक संपन्न हुई। मुख्य विकास अधिकारी ने निर्देशित किया कि जिला गजेटियर तैयार किए जाने हेतु सभी संबंधित विभागों से उनसे संबंधित डाटा एकत्र करना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिया कि तालाबों एवं अमृत सरोवर जल संचयन, जल संरक्षण के बारे में जानकारी के लिए मनरेगा से सूचना प्राप्त करें। इसी प्रकार वन्य क्षेत्र, जीव जंतु एवं जैव विविधता आदि के बारे में डीएफओ से जिले के प्रमुख उत्पाद, प्रमुख फसलें एवं कृषि उत्पाद, प्रमुख खनिज उत्पाद, औद्योगिक उत्पाद, ओडीओपी, उद्योग, खादी ग्रामोद्योग, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग आदि के बारे में उपायुक्त उद्योग से, जलवायु परिवर्तन, आपदा आदि के बारे में आपदा राहत विभाग से, जनपद में स्थित दूरदर्शन आकाशवाणी केंद्र, रेडियो चैनल के बारे में सूचना विभाग से, प्राचीन इतिहास, पुरातात्विक, धार्मिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक धरोहरों के बारे में डिग्री कॉलेज के संबंधित विषय के अध्यापकों से संपर्क कर जानकारी एकत्रित कराने में सहयोग प्राप्त करें। इसी के साथ ही अन्य विभागों से सूचनाएं संबंधित विभागों के अधिकारियों से समन्वय स्थापित कर प्राप्त करना सुनिश्चित करें। मुख्य विकास अधिकारी ने कहा कि सभी संबंधित विभागों से समस्त सूचनाएं प्राप्त होने के उपरांत जिला गजेटियर तैयार करने की कार्यवाही की जाएगी। इस अवसर पर डीएसटीओ ने अवगत कराया कि विभिन्न विभागों के अधिकारियों को सम्मिलित करते हुए जिला गजेटियर समिति का गठन किया गया है। जिला स्तरीय समिति के द्वारा जिला गजेटियर तैयार किए जाने के संबंध में 11 अध्यायों के प्रश्नावली पर सूचनाओं को संकलित कर हिंदी भाषा में तैयार करने के लिए सूचना संकलन एवं टाइपिंग आदि का कार्य समिति के द्वारा किया जाएगा। इसके उपरांत डिजिटल फॉर्म में डाटा तैयार कर पब्लिकेशन हेतु राज्य जिला गजेटियर कार्यालय को प्रेषित किया जाएगा।
इस अवसर पर अपर जिलाधिकारी प्रशासन राहुल विश्वकर्मा, मुख्य राजस्व अधिकारी विनय कुमार गुप्ता, परियोजना निदेशक सीओ सिटी गौरव शर्मा, उपायुक्त उद्योग, डीएफओ, जिला कृषि अधिकारी, डीएसटीओ सहित समस्त संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। कोऑपरेटिव बिल निरस्त किए जाने सहित 6 सूत्री मांगों को लेकर मंगलवार को अखिल भारतीय किसान सभा ने जुलूस निकाला। कलेक्ट्रेट का चक्रमण करने के बाद राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंपा। चेतावनी दी कि यदि मांगों पर सरकार कोई ठोस निर्णय नहीं लेती है तो संगठन बड़े आंदोलन के लिए तैयार है। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रदेश अध्यक्ष इम्तियाज बेग ने कहा कि भाजपा की सरकार आम जनता सहित किसानों को धोखा दे रही है। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर राष्ट्रव्यापी आंदोलन के अंतर्गत यह प्रदर्शन कर डीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। उन्होंने ज्ञापन के संबंध में बताया कि सरकार कोऑपरेटिव बिल को निरस्त करे, किसानों, मजदूरों तथा ग्रामीण दस्तकारों को प्रतिमाह 10,000 रुपया पेंशन दिए जाने, बिजली बिल 2022 वापस लेने व कृषि हेतु किसानों को सस्ते रेट पर बिजली दिए जाने की मांग है। इसके अलावा एमएसपी की गारंटी दिया जाए, बेतहाशा महंगाई पर रोक लगाई जाए और गन्ने का मूल्य 450 रुपए प्रति कुंतल घोषित किया जाए। उन्होंने कहा कि यदि हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो संगठन वृहद आंदोलन के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि 11 अक्टूबर को इको पार्क लखनऊ में होने वाले आंदोलन में किसान सभा के पदाधिकारी और सदस्य भारी में कूच करने के लिए तैयार है। आज पूरे देश के अंदर अखिल भारतीय किसान सभा AIKS 10 तारीख को पूरे देश के जिला मुख्यालयों पर धरना प्रदर्शन कर रही है। राष्ट्रीय काल है। खास तौर से 2023 कृषि बिल के सवाल पर, किसानों को 10,000 बुढ़ापे की पेंशन के सवाल पर, बढ़ती हुई महंगाई और 450 रुपये प्रति कुंटल गन्ने का दाम घोषित किया जाए, महंगाई पर रोक लगाई जाए। इन सवालों पर मुख्य तौर से हमारा जोर है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो अगस्त में गृह मंत्री ने, कोऑपरेटिव मंत्री ने कोऑपरेटिव बिल जो लाया और पास कराया राज्यसभा लोकसभा, उसकी हमारी डिमांड है राष्ट्रपति इसको ख़त्म करें। इसलिए इसमें 51% मनोनीत लोग होंगे। किसान के द्वारा जो मेंबर बनाए जाएंगे, कोऑपरेटिव के जो मेंबर होंगे, केवल 49% हुए। इसका मतलब पूरा मालिकाना हक सारे बोर्ड के डायरेक्टर सब प्राइवेट लोग होंगे जिनका खेती से, किसानी से कोई मतलब नहीं है, मनोनीत लोग हैं। इस तरह से देसी और विदेशी कंपनियों को जो पूंजी निवेश कर रहे हैं, पूरी एग्रीकल्चर विभाग, पूरा कोऑपरेटिव विभाग, चाहे डेयरी फार्म हो, चाहे चीनी मिलें हो, चाहे बड़े बड़े फार्म हाउस हो, इनको विदेशी कंपनियों के हवाले करने की एक नई साजिश केंद्र सरकार की है। पूरे देश के अंदर किसान सभा आज की तारीख में जिला मुख्यालयों पर शांतिपूर्ण ढंग से माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम मांग पत्र दे रहे हैं थ्रू जिलाधिकारी के द्वारा। उसके बाद हम 28 अक्टूबर से लेकर के पूरा नवंबर पूरे देश के किसानों को जागृत करेंगे और हम फिर किसान आंदोलन की तरह से कोऑपरेटिव बिल को समाप्त करने के लिए एक बड़ा आंदोलन पूरे देश के गवर्नर हाउस पर चलाएंगे। और जब तक ये कोऑपरेटिव बिल वापस नहीं होगी तब तक हम वहीं माननीय राज्यपाल महोदय लोगों के विभाग के सामने बैठेंगे, जेल जाएंगे, शांतिपूर्ण ढंग से रहेंगे। लाखों लाख जेल जाएंगे किसान, लेकिन बिना कोऑपरेटिव बिल के समाप्त हुए ये आंदोलन। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़ एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप टू क्लास 10 CBSE pattern English medium school in-house developed digital learning platform, true digital smart school, well qualified teaching staff, well designed composite science lab, fully equipped computer lab, fully furnished library, edge per CBSE standards, outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School to 100 plus design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section. सर्वोदय महिला PG कॉलेज गोरठ हरबंशपुर आजमगढ़। प्रवेश प्रारंभ सत्र 2023-2024। स्नातक कला संकाय हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, भूगोल, शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र,
गृह विज्ञान, प्राचीन इतिहास, स्नातक विज्ञान संकाय, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, स्नातकोत्तर कला संकाय, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, स्नातकोत्तर विज्ञान संकाय, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। महिलाओं के लिए बीटीसी, डीएलएड में एडमिशन ओपन, सिर्फ 50 सीट उपलब्ध, जल्दी करें। लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ ईएमआई की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में एलईडी टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन और इंडक्शन। फर्नीचर के सामानों में बेड, सिंगारदान, अलमारी, सोफा, मेज, कुर्सी, रिवॉल्विंग चेयर, रैक, स्टूल, संडली, सीढ़ी, गद्दा इत्यादि। शादी विवाह की हो तैयारियां, ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़।